योग आयुर्वेद में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वृक्ष के बारे में जिसकी फूल का उपयोग आयुर्वेद में बहुत लंबे समय से होता आ रहा है और इनके फूलों का प्रयोग करके जिन माता बहनों के पेड़ों पर सूजन आ जाती है या मेंस्ट्रुएशन ठीक नहीं आते हैं या कमर में दर्द रहता है या जोड़ों में दर्द बना रहता है, गठिया की शिकायत है, पेट सही से साफ नहीं होता है, कील मुहासे हैं या फिर पेट में अल्सर है, कोलाइटिस है, ये कई प्रकार की समस्या इससे दूर हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे टेसु, ढाक, पलास या फिर जंगल की आग, इनके नामों से ये जाना जाता है। दोस्तों, इस पर जब वृक्ष पर जब पुष्प खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक लगते हैं और पूरे वृक्ष पर एक नारंगी रंग के जो है दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग गई हो, इसलिए इस वृक्ष को जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वृक्ष के मार्च के लास्ट के महीने में ये वृक्ष के जो पुष्प हैं तो खिलते हैं और फिर अप्रैल के आते आते ये फूल गिर जाते हैं। ये साल में एक ही बार आते हैं। तो हम लोग जो है इन फूलों को कलेक्ट करके सुखा कर भी रख लेते हैं। इनका उपयोग हम साल भर कर सकते हैं और इनका शरबत भी बनाया जाता है जो काफ़ी हमारे सेहत के लिए लाभदायक होता है। गर्मी के मौसम में आप इनका शरबत पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन या पानी की कमी या फिर जो ब्लड आता है कोलाइटिस में, उसको रोकने के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो इस जो पलास है इस या ढाक है, इसके ऊपर एक कहावत कही गई है कि ढाक के 3 पात। तो इसके लिए इसके जो पत्ते हैं ये 3 पत्र में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और ये उत्तर प्रदेश और झारखंड का ये राजकीय पुष्प होता है। तो जो गांव के लोग हैं या जो जड़ी बूटी में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं या जो जड़ी बूटियों का व्यापार करते हैं वो लोग इस ढाक प्लास से ज़रूर अवगत होंगे। तो इसलिए हम इस ढाक प्लास के सिर्फ फ़ायदे के बारे में आपको आज थोड़ी सी जानकारी बताने वाले हैं जो हम इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, और आँखों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है या आँखों में जलन है या दर्द है या आँखों की जो रेटिना है वो आप या आपकी जो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष आपको होने लगा है तो आप ऐसे में इस पलाश के पुष्प को ले लें और इसका अर्क निकाल लें और जितना अर्क है उतना गुलाब जल मिला लें। दोनों का जब मिक्सचर हो जाए, जैसे कि 50 ग्राम आपको टेसू के फूलों का अर्क और 50 ग्राम गुलाब के फूल का अर्क, ये 100 ग्राम हो गया। इन दोनों को आप शीशी में भर के रख लें। आपका ड्रॉप तैयार है। आप 2-2 बूंद सुबह शाम नित्य इसको डालते रहते हैं तो आपके आँखों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। उसी प्रकार इस जो फूलों का उपयोग है, जिन माता बहनों को पेड़ों पे या पेट के नीचे सूजन आ जाती है या फाइब्रोइड है, सिस्ट है, ऐसे में आप इन फूलों को पानी में 1 लीटर पानी में करीब मुट्ठी भर इस फूलों को डाल दें और उसको उबालें। उस पर एक कॉटन का टॉवल जो घर में होता है उसको आप डाल लें और निचोड़ कर गुनगुना और पेट पर सेक करें तो पेट की सूजन बहुत जल्दी चली जाती है। और जिन लोगों को कोलाइटिस है या अल्सर है, उनको खाने में जब खाते हैं तो उनको बार बार दस्त लग जाते हैं और दस्त के साथ उनको ब्लीडिंग भी होती है। तो ऐसी गंभीर समस्या में भी आप इनके फूलों का जो है शरबत बना के इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। तो शरबत आप इस प्रकार बना सकते हैं कि आप शाम को किसी की मिट्टी के बर्तन में आप 1 लीटर पानी में करीब 50 ग्राम इसका, अगर ताज़ी है तो 50 ग्राम, अगर इसका पाउडर है या सूखे इसके फूल हैं तो आप करीब 20 ग्राम डालकर आप शाम को रख दें और सुबह उनको मसल कर छान लें। उसमें करीब 20 ग्राम मिश्री धागे वाली आप डाल लें और इसको मसल कर खूब बारीक करके आप इसको छान कर और खाली पेट सुबह सुबह पी जाएं। ऐसा आप कुछ समय करते हैं तो आपके जो कोलाइटिस है वो भी ठीक हो जाती है और जो आंतों में जो कमज़ोरी है वो भी दूर हो जाती है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरा, इस कमर में जो दर्द होता है, माता बहनों को अक्सर कमर में दर्द बना रहता है, लिकोरिया होने पर भी दर्द होता है। तो ऐसे में इस टेसु या पलास का गोंद आता है जिसको कमर कस के नाम से जानते हैं। उस कमर कस को आपको ले लेना है 10 ग्राम की मात्रा में और उसको आप थोड़ा सा गर्म कर लें देसी घी में। फ्राई करने के बाद
आप और इसकी करीब 1/4 चम्मच आप गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो आपके कमर दर्द में बहुत जल्दी आराम हो जाता है। ढाक या प्लास के जड़ का अर्क भी निकाला जाता है, तो उस अर्क को निकाल कर आप सेवन करते हैं तो आपकी जो पुरानी नपुंसकता है वो भी दूर हो जाती है। ये शरीर में बल देता है और उत्तेजना को भी बढ़ा देता है। इस टेसु प्लास का उपयोग आप गठिया जैसे रोग में भी यूज कर सकते हैं। ये पेट को भी साफ करता है और वायु को दूर करता है। तो गठियाओं में जब जोड़ों में दर्द होने लगता है, गांठ गांठ दुखने लगती है और हड्डियां टेढ़े होने लगती हैं, ऐसे रोग में भी आप इस जो टेसु के फूल है और निरकुंडी हैं, ये 10-10 ग्राम दोनों बराबर ले लें और 1 लीटर पानी में इसको उबालें। जब उबलते उबलते 1/4 रह जाए, करीब 200 ml रह जाए, आप इसको छान लें और छानकर आप इसको रख लें और आप 100 ml सुबह और 100 ml शाम इसको पी लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो गठिया रोग है, उसकी दर्द है, सूजन है, वो बहुत जल्दी उतर जाती है और पेट भी साफ होने लगता है। इसी प्रकार इस टेसु के फूलों का यूज रंग बनाने के लिए भी किया जाता है। जब होली आती है तो इस टेसु को जो फूल है इसको बारीक पिसवा लें तो आपका केसरिया रंग तैयार हो जाता है। और इस टेसु के जो पत्ते हैं, पत्तों के जो शादी ब्याह होते हैं, ऐसे में इसकी प्लेटें, थालियाँ या कटोरियाँ बनाई जाती हैं जिससे इसमें भोजन दिया जाता है, या और भी जो तीर्थ हैं या धार्मिक स्थल है उसमें इस पत्तों का भी यूज किया जाता है। तो इस प्रकार ये टेसु, ढाक, प्लास बहुत काम की औषधि है। इससे आप बिजनेस भी कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस टेसु के जो हम प्रयोग सूजन या दर्द को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ये टेसु या प्लास क्या होता है, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। वैसे तो इस टेसु के कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, फिर भी आप किसी विशेष बीमारी में इस टेसु या प्लास का यूज करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जो वैद्य हैं या जड़ी बूटी जानकार हैं उनकी देखरेख में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।